नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ और आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। तो जो आज मैं जिस वजह के लिए वीडियो बना रहा हूँ वो है केंद्र अधिपति दोष। तो क्योंकि जो कुंडली देखना शुरू करेंगे, मैंने आज शायद वो मैंने एक जो है कि अभी शंका चालू की है व्यवसाय के ऊपर कि अपना जो आजीविका का निर्णय हम किस तरीके से करें। तो ये नियम जो है कि ये भी लोगों को मालूम होने चाहिए या दर्शकों को मालूम होने चाहिए जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं, क्योंकि इन नियमों से बहुत ही ज़्यादा मदद मिलने वाली है आपको फलित करने के लिए। तो समझते हैं, हमारे शास्त्रों के अंदर बोला गया है कि अगर कोई शुभ ग्रह अगर केंद्र का स्वामी बन जाता है तो वो अपनी शुभता खो देता है, और अगर कोई पाप ग्रह किसी केंद्र का स्वामी होता है तो वो अपनी पाप कर्म छोड़ देता है। तो इस प्रकार से देखें तो हमारे जो दो ग्रह हैं, बुध और बृहस्पति देवगुरु, ये दो है कि एक दूसरे के लगन के अंदर, यानी कि जो मिथुन और कन्या लगन है उसके अंदर जाके बृहस्पति, और धनु और मीन लगन है उसके अंदर बुध, दो केंद्रों के स्वामी हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो है कि अपनी शुभता खो देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ दो कुंडली बना रखे हैं, तो ये एक मिथुन लगन की है और एक जो है कि कन्या लगन की है। तो इसके अंदर आप देखोगे तो जो मिथुन है वो भी दो केंद्रों के स्वामी हैं, और जो है कि गुरुदेव बृहस्पति भी दो केंद्रों के स्वामी हैं, और यहाँ पर भी। तो यहाँ पर क्या है कि बुध जो है कि त्रिकोण, क्योंकि मैंने पहले बताया है कि एक ये जो हमारा 1, 5, 9 ये त्रिकोण में भी गिनती होता है, केंद्र के अंदर भी गिनती होते हैं। तो जो है कि बुध जो है कि एक तो हमारे केंद्र का स्वामी हो गया लगन का, और एक जो है कि केंद्र का हो गया, और ये जो है त्रिकोण और केंद्र दोनों हो गया। तो बुध तो लग्नेश होने के कारण जो है कि अपनी शुभता बरकरार रखेगा, अशुभ नहीं बनेगा। परंतु जो है कि जो हमारे देवगुरु हैं वो यहाँ पर दोनों ही कुंडलियों के अंदर जो है कि सिर्फ केंद्र के स्वामी होने के कारण इनको केंद्र अधिपति दोष बोला गया है, वो लग जाता है, जिसकी वजह से जो है कि ये अपनी शुभता खो देते हैं। और जो कि सभी लोग जानते हैं कि जो गुरु हैं हमारे, जो कि 9 के 9 ग्रह हैं, सबसे ज्यादा शुभ ग्रह हैं, और जो है कि अमृत बरसाते हैं, कभी भी कोई बुरा फल नहीं देते हैं। परंतु जब इनको ये दोष लग जाता है तो ये मतलब कि अपनी शुभता खोकर अशुभता ज्यादा देने लग जाते हैं, अशुभ फल ज्यादा देने लगते हैं। और उससे भी ज्यादा तब अगर ये यहाँ पर जो है कि केंद्र के स्वामी हो गए दोनों के, या तो अपनी शत्रु राशि के अंदर बैठ जाए, जो कि शत्रु ग्रह की जो राशि है उसके अंदर बैठ जाए, या 6, 8, 12 के अंदर बैठ जाए, तो ये बहुत ज्यादा अशुभ फलदायक हो जाते हैं, जो है कि मिथुन और कन्या लगन वालों के लिए। तो एक तो ये हो गए, एक हमारे हो गए बुध। इसी प्रकार से अगर हम बुध को लेंगे, इसको धनु और जो है कि मीन लगन की अगर कुंडली बनाएंगे तो सेम रिजल्ट जो है कि बुध का आएगा। जैसे हम यहां बना देते हैं 9, और इधर जो है कि हम मीन लगन के बना देते हैं। तो अब यहां पर देखोगे कि जो है कि जो हमारे गुरु जी हैं वो जो है कि लगन के स्वामी हो गए, तो वो केंद्र के स्वामी भी गिनेंगे, क्योंकि लगन जो है केंद्र में भी आता है, और एक केंद्र के स्वामी हो गए, तो उनकी शुभता नहीं गई। लेकिन जो बुध है जो है कि वो बुध जो है कि यहां पर भी और यहां पर भी जो है कि दो केंद्रों के स्वामी हो गए, यानी कि दोनों राशियां उनकी जो है केंद्र के अंदर आ गई, जिसकी वजह से बुध जो है कि अपनी शुभता को खो देते हैं, और उसकी वजह से जो है कि वो बुरे फल देने लग जाते हैं गुरु की जो है कि लगन की जो कुंडलियां हैं। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि अगर जो इनके अंदर जो है कि बुध अगर किसी पाप राशि में या मतलब कि शत्रु राशि के अंदर हो अपनी, या 6, 8, 12 में हो, तो इन दो लग्नों के लिए, धनु और मीन के लिए बहुत ही ज्यादा अशुभ हो जाते हैं, तो अशुभ फल देना शुरू कर देते हैं अपनी दशा और अंतर्दशा के अंदर। तो आज के लिए जो ये नियम है केंद्र अधिपति दोष, आज के लिए इतना ही। अब जो इससे आगे दूसरे नियम के बारे में बात करेंगे, तब तक के लिए आगे चाहता हूं। धन्यवाद।